ठीक है, आपका ये 8 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, शक्ति संयंत्रों का संयुक्त संचालन। ठीक है, कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट हम लोग पढ़ेंगे। मैं तो डाउन कर देता हूँ। ठीक है, कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट। ये आपका है नया चैप्टर, चैप्टर 8। इसकी हिंदी होगी आपकी शक्ति संयंत्रों का संयुक्त संचालन। ठीक है, कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि आपका जो कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट है कि क्या होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कंट्री है, उसको चलाने के लिए, उसको सही तरीके से चलाने के लिए, ठीक है, उसमें एक ऊर्जा होती है। ऊर्जा का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब वो ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो सकती है, कई प्रकार की ऊर्जा मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसका एक अलग ही प्रकार का योगदान होता है। ऊर्जा उत्पादन यदि इस प्रकार हो कि हमें प्रचुर मात्रा में विद्युत शक्ति प्राप्त हो, ठीक है, और कम से कम संसाधनों का प्रयोग करना पड़े, तो ऊर्जा का सदुपयोग होगा। इसका मतलब ये इस सेंटेंस का कि जो ऊर्जा हमें प्राप्त होनी है, ठीक है, उसका उत्पादन जो है प्रचुर मात्रा का मतलब क्या है, काफी मात्रा में हो, या फिर जितनी आपको आवश्यकता हो उतनी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हो। ठीक, और उसको उत्पादित करने के लिए या फिर उसके उत्पादन के लिए कम से कम संसाधनों का प्रयोग करना पड़े और ऊर्जा का सदुपयोग भी हो। अब ऊर्जा के उत्पादन के यानी कि जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक तरह से हम यहाँ पे विद्युत ऊर्जा के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ऊर्जा का जो भी उत्पादन की जरूरत होगी, ठीक है, या होती है, उसकी पूर्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही प्रकार का पावर प्लांट, जैसा कि मैंने आपको 5-6 प्रकार के पावर प्लांट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो उसकी पूर्ति कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही पावर प्लांट के द्वारा हो जाता है। ठीक, और ये भी सही नहीं होगा कि हम किसी एक प्रकार की पावर प्लांट पे निर्भर रहें या फिर किसी एक टाइप्स की पावर प्लांट्स पे निर्भर रहें। और अगर हम इस तरह का काम करते हैं, यानी कि अगर किसी एक पावर प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए एक ऐसी तकनीक बनाई गई जिसमें हम लोगों ने या फिर ये समझा कि कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट्स। ठीक है, ये कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट का मतलब क्या है कि एक पावर प्लांट पे निर्भर ना रह के हम लोग क्या किए, 2-3 पावर प्लांट को आपस में या फिर 2 पावर प्लांट्स को आपस में क्या कर दिए, सेटअप कर दिए, आपस में मिक्स कर दिए, या ये भी कह सकते हैं कि आपस में उसको कंबाइंड कर दिए और उसके बाद ऊर्जा का उत्पादन किया गया। ठीक है, इससे क्या होता है, हम आगे इसके जो एडवांटेजेस हैं उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि
जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट को सेटअप कर दिया और ऐसी कंडीशन हो जाए कि कोयले की आपूर्ति ना हो पाए, ठीक है, कोयले की आपूर्ति वहां पे ना हो पाए, तो क्या बिजली का जो उत्पादन है वो हो सकता है? ठीक है, जाहिर सी बात है बिजली का उत्पादन नहीं हो सकता और जो आपूर्ति है वो भी नहीं हो पाएगी। ठीक, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? उस कंडीशन में सिर्फ अपने पास एक ही उपाय होता है, ये कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट, यानी कि कंबाइंड जो पावर प्लांट्स होते हैं उसका वहां पे इस्तेमाल में लाया, यानी कि ऑप्शनल जो आप दूसरा वाला पावर प्लांट वहां पे स्थापित किए या एस्टेब्लिश किए रहते हैं उसकी जरूरत वहां पे पड़ती है। उसकी जरूरत किस तरह से पड़ती है कि पहला पावर प्लांट आपका वर्क नहीं कर रहा है, उस टाइम पे आप बैकअप के लिए किसी दूसरे टाइप के पावर प्लांट को वहां पे आप स्थापित किए हैं, जिसको उस टाइम पे क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे या फिर उस टाइम पे उसको चलाएंगे। और जो बिजली की सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, उसकी पूर्ति आप उस टाइम पे करेंगे जिस टाइम पे आपका जो प्राथमिक पावर प्लांट है वो किसी कारणवश बंद हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल में कोई ए पावर प्लांट है, वो वर्किंग कर रहा है, ठीक है, वो आपका मेन पावर प्लांट है, ठीक, और वर्किंग करते करते क्या हुआ, कभी कुछ इसमें दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम्स आ गई या फिर किसी प्रकार की दिक्कत आ गई, तो उस कंडीशन में आप दूसरे वाले पावर प्लांट को यूज करते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट, जिसको कंबाइंड पावर प्लांट भी बोला जाए। जैसे एग्जांपल के लिए नाभिकीय शक्ति संयंत्र, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ वाष्प शक्ति संयंत्र, ठीक है, जिसको स्टीम पावर प्लांट की स्थापना की जाती है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की, विभिन्न शक्ति संयंत्रों के समन्वय से के लाभ, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट की कंबाइंड से क्या लाभ होते हैं। पहला है, ग्राहक को विद्युत सप्लाई विश्वसनीय ढंग से की जा सकती है। ठीक है, विश्वसनीय ढंग का यहाँ पे क्या मतलब है, एक बार मैं जैसे इस लाइन को पढ़ दे रहा हूँ, ग्राहक को विद्युत सप्लाई विश्वसनीय ढंग से की जा सकती है। विश्वसनीय ढंग का ये मतलब है कि उसको बीच बीच में रुकावट का सामना नहीं करना पड़े। जैसे कि अगर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एग्जांपल के तौर पे अगर एक पावर प्लांट आपका खराब हो जाता है तो आप दूसरे से क्या करते हैं, सप्लाई दे देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो कस्टमर होगा, यानी कि जो बिजली की आपूर्ति ले रहा होगा, जो बिजली का कनेक्शन लिया होगा, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं जिसको बिजली की जरूरत रहती है, तो वहां पे क्या होगा, अगर पावर प्लांट्स बंद हो जाते हैं, बिजली की आपूर्ति या बिजली बनना बंद हो जाता है, तो उसके पास तक क्या होगा, कस्टमर के पास तक तो बिजली पहुंच नहीं पाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, नाराज होगा, अब विश्वसनीयता क्या हो जाएगी, उसकी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए एक और पावर प्लांट यहाँ पे अलग प्रकार का लगा दिया जाता है। अब वो सेम टाइप का नहीं होगा, अगर वहां पे थर्मल पावर प्लांट वर्क कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि एक और थर्मल पावर प्लांट लगा देंगे, ऐसा नहीं करते। ठीक है, अगर थर्मल पावर प्लांट वहां पे वर्क कर रहा होगा तो ऑप्शनल में वहां पे डीजल पावर प्लांट को स्थापित कर दिया जाएगा, या डीजल पावर प्लांट वर्क कर रहा होगा तो कोई और टाइप्स का, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट को वहां पे स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो विश्वसनीय का मतलब यही है कि रुकावट ज्यादा नहीं होगी, रुकावट का सामना ज्यादा कस्टमर को नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी क्या होगा, विश्वसनीयता उसके ऊपर अधिक बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट है, यदि एक संयंत्र किसी कारणवश खराब हो जाए तो दूसरे संयंत्र से विद्युत की सप्लाई की जा सकती है। इस पॉइंट को तो मैंने 3-4 बार अभी जब से क्लास स्टार्ट किया तब से मैंने बताया हूँ। ठीक है, पहला पावर प्लांट अगर अपन खराब हो गया या किसी दिक्कत का सामना अगर आप कर पा रहे हैं तो आप उसकी उस टाइम पे क्या करेंगे, जो आपका सेकेंडरी पावर प्लांट होगा या फिर सेकेंड टाइप्स का पावर प्लांट होगा, उसको क्या करेंगे, वहां पे यूज में लाएंगे। थर्ड है, प्रारंभिक लागत में कमी आती है। इससे क्या होती है, प्रारंभिक लागत में थोड़ी सी कमी आती है। ठीक, फोर्थ है, आपस में जुड़ने के कारण विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि आती है, जिससे ईंधन की खपत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब ये दोनों पावर प्लांट जुड़े होते हैं तो क्या होती है, अब पहला कंडीशन जो था कि अगर एक पावर प्लांट वर्ष मान लो खराब हो जाएगा तो क्या करेंगे, दूसरे से आपूर्ति लेके, लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है कि कभी कभी क्या होता है या फिर अधिकतर केस में इन दोनों को एक साथ भी चलाया जाता है। तो जब एक साथ इनको चलाया जाता है तो इनकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी।
ठीक है, जब दो पावर प्लांट्स को क्या करेंगे आप एक साथ चलाएंगे तो क्या होगी, इनकी जो प्रोडक्शन होगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा या उत्पादन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक, और अलग अलग माध्यम से ये चलेंगे, अलग अलग फ्यूल का इस्तेमाल होगा, तो इससे क्या होगी, ईंधन की जो खपत होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, नाउ फिफ्थ पॉइंट है उच्च वोल्टेज पर विवरण भी प्रभावी ढंग से होता है। जो वोल्टेज उच्च है उस पर भी क्या होता है, ये प्रभावी ढंग से होता है। उसके बाद है ऊर्जा खपत लागत में भी कमी आती है, निरीक्षण प्रचालन और रख रखाव लागत में भी कमी आती है। अभी कमी कैसे आती है, अगर आपके पास एक ही पावर प्लांट होता, आपके पास ऑप्शन नहीं होता, तो आप क्या करते, और पावर प्लांट्स खराब हो जाता तो उसके पार्ट्स महंगे मिलते, तब भी आपको लाना पड़ता। आपके पास उस टाइम पे ऑप्शन, आप लोकल एरिया में जाके वहां पे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी उसको बनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शनल है तो क्या करेंगे, आप सही ढंग से, बेहतर ढंग से अच्छा प्रोडक्ट लाके वहां लगाने और सस्ते में लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मौसम पर से निर्भरता आसानी से कम हो जाती है। जैसा कि अगर कहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी कि जो पानी से चलने वाला पावर प्लांट होता है जिसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं, वो अगर स्थापित किया गया है, ठीक, और ऐसी जगह स्थापित किया गया है जहां पे पानी का लेवल जहां नहीं अधिक नहीं होता है, टोटली आप क्या करते हैं, बरसात पे ही ज्यादा निर्भर रहते हैं। तो एक आध साल, 2 साल, 3 साल अगर बारिश नहीं हुई तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये होगा कि आपका जो पावर प्लांट है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वो क्या होगा, पूरी तरह से तो वर्क नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी तो बना नहीं पाएगा। उस टाइम पे अगर आपके पास कंबाइंड ऑप्शन दूसरा रहता है या फिर कंबाइंड पावर प्लांट रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होती है, मौसम पे निर्भरता खत्म हो जाती है। यानी कि आप अगर कंबाइंड नहीं रहता, कोई और ऑप्शन आपके पास उस टाइम पे नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे, अब तो टोटली मौसम पे निर्भर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर पे की बारिश होगी तो हमारा पावर प्लांट चलेगा, बारिश नहीं होगी तो मैक्सिमम 1-2 साल, 1 साल या 6 महीने या 2 महीने पावर प्लांट आपका रन कर पाएगा, उसके बाद नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इसीलिए ये कंबाइंड पावर प्लांट को स्थापित किया जाता है कि मौसम पे निर्भरता भी क्या हो जाए, कम हो जाए, और सस्ते ईंधन का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कम कॉस्ट का जो आपका फ्यूल्स है उसको भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दक्षता में वृद्धि होती, जाहिर सी बात है, जो आपकी दक्षता होगी उसमें वृद्धि तो होना ही है। अब आता है भार निर्धारण, अगली हेडिंग है आपकी भार निर्धारण। भार निर्धारण ये आपकी हेडिंग है, तो आप वो बोलेंगे भार मुख्यतः मांग के आधार पर बदलता रहता है। मुख्यतः शक्ति संयंत्र यानी पावर प्लांट में भार को नियत करना संभव नहीं होता है, यानी कि जो लोड्स होते हैं उनको एक बराबर रखना क्या होता है, संभव नहीं होता। लोड्स क्या है, समय समय पर बदलते रहते हैं, क्योंकि समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। जानते हैं कभी आप अधिक बिजली इस्तेमाल करेंगे, कभी ज्यादा कम बिजली इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या होता है, जो आपके बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड है वो कम और ज्यादा होता रहता है, और ये डिफरेंस है, इसी को डिफरेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंस, लोड डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या किया गया है, मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका है मांग के आधार पर, मांग के आधार पर भार निर्धारण। दो भागों में बांटा गया है।
पहला है आपका बेस लोड, ठीक है। पहला आपका मूल भार, जिसको आप बोलते हैं बेस लोड, मूल भार तो आप बोलेंगे बेस लोड, ठीक है। दूसरा आपका होता है पीक लोड, शिखर भार, शिखर भार, इसकी इंग्लिश होती है पीक लोड, ठीक है। अभी दोनों को समझेंगे कि ये आपका मूल भार और ये पीक लोड क्या होता है। ये नाम से ही पता चल रहे हैं, इनको संक्षिप्त रूप में आप करना चाहें तो जो आपका बेस लोड होता है, एक किसी भी कोई भी चीज होती है आप उसका क्या मानते हैं, एक बेस मानते हैं। जैसे आप एक लाइन भी ड्रा करते हैं उसके लिए क्या मानते हैं, एक बेस मानते हैं, यानी कि यही हमारी मूल लाइन है या यही हमारी मूल बिंदु है, ठीक है। तो जो मूल होता है इसमें, ठीक है, जो बेस होता है, जो लोड का क्या होता है, बेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं आप, बेस लोड बोलते हैं। पीक लोड, पीक का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग। जब आप कोई कर्व बनाते हैं इस टाइप का, ठीक है, तो या फिर इस टाइप का, ठीक है, ये दूसरा वाला ज्यादा थोड़ा सही लग रहा है। ये आपका एक तरह से क्या हो गया, जो इस पे क्या हो गया, लाइन ज्यादा गिरा हुआ है, क्या हो गया, बेस लोड हो गया। और जो टॉप है यानी कि सबसे जो ऊपरी पॉइंट आपको मिलेगा ये है, ये वाला या ये वाला, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका पीक लोड, ठीक है। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चला था, सब लोग कह रहे थे क्या ये पीक हो गया। पीक का मतलब क्या है, जो सबसे ऊपर यानी कि सबसे ज्यादा केसेस आए वो क्या होगा, पीक उसको माना जाता है। इसी प्रकार सबसे ज्यादा जो लोड होगा उसी को क्या बोलेंगे आप, पीक लोड बोलेंगे, ठीक है। मैं इसको विस्तार पूर्वक में आपको समझाऊंगा कि ये पीक लोड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका फिगर है, इस फिगर से आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि ये आपके बेस लोड और पीक लोड।
वह भार या फिर बेस लोड को पहले समझते हैं। यह वह भार है जो किसी एक शक्ति संयंत्र से दूसरे शक्ति संयंत्र के शिखर भार से या शिखर भार में असमान विवरण को पूरा करता है। सरल शब्दों में वह भार जो दिन के अधिकतम समय तक सप्लाई किया जाता है तथा शिखर स्थिर बना रहता है, मूल भार कहलाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, वो लोड यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो कि एक पूरे दिन में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा आ रहा होगा, वही क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, और जो आपका पीक क्या होगा, ऊपर वाला होगा, यानी कि जहां पे जो सबसे ज्यादा वाला लोड होगा वो किस में आ जाएगा, पीक में आ जाएगा। ठीक है, अब ये फिगर क्या कह रहा है, जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो फिर क्या, ये पावर यानी कि किलोवाट में बता रहा है, और इधर क्या है, टाइम, घंटे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो टाइम है, यानी कि सबसे ज्यादा टाइम, यानी कि कितना टाइम, ठीक है, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी मान लीजिए, ठीक है, ज्यादा समय में आपका जो पावर है वो इतना ही खर्च होगा। ठीक है, और सबसे कम में क्या होगा, आपका यहाँ पे इतना पावर खर्च हुआ है, यानी कि यहाँ से बात करें तो इतना ज्यादा पावर का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक इस्तेमाल नहीं हुआ, ज्यादा टाइम तक जो पावर का इस्तेमाल हुआ है वो इतना नहीं हुआ। ये आपका एरिया क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस मान लिया गया। ये क्या है, आपकी बेस पावर है या फिर बेस लोड आप इसको बोलेंगे। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या हो जाएगा, ये पीक लोड है। ये लाइन इस फिगर में क्या दर्शा रही है, लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, ये क्या कर रही है, लोड को दर्शा रही है, समय के साथ साथ लोड को दर्शा रही है, कितने टाइम में कितने समय में कितना लोड था। तो सबसे ज्यादा लोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको दिख रहा है लोड, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा टाइम। तो जो लोड सबसे ज्यादा टाइम तक यूज में लाया गया है वो आपका होगा बेस लोड। और दूसरे शब्दों में बात करें तो जो आपका सबसे ज्यादा पावर जहां पे इस्तेमाल किया जाएगा वो आपका क्या होगा, पीक लोड होगा। ठीक है, यही डिफरेंस है, मेनली डिफरेंसेस यही है जो मैंने आपको बता दी। ठीक, वह भार, शिखर भार की बात करें तो वह भार जो दिन के किसी निश्चित समय तक के लिए अधिकतम भार होता है, ज्यादा भार होता है, या सबसे ज्यादा लोड जो जिस टाइम इस्तेमाल किया जाएगा वो लोड आपका पीक लोड होता है। ठीक है, अब इस टॉपिक को आगे हम कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इस चैप्टर में बचा हुआ है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। आगे थोड़ा बचा क्या है, हम बात करेंगे एग्जांपल ऑफ कंबाइंड पावर प्लांट। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, इस चैप्टर में बस क्या बताया गया है, कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट्स के बारे में बताया गया। इसके अंतर आप कैसे सेटअप करते हैं एक पावर प्लांट और दूसरे पावर प्लांट को आपस में किस तरह से समन्वय में बैठाते हैं कि दोनों पावर प्लांट स्मूथली वर्क करे, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बराबर बनी रहे। ठीक है, ये आने वाले दिनों में किस तरह से लाभकारी हो सकता है, या फिर प्रेजेंट टाइम में किस तरह से ये एडवांटेज है इसका। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका एडवांटेजेस काफी ज्यादा हो रहा है, तभी इसको इस्तेमाल में, इस तरह के पावर प्लांट को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। क्योंकि आप लोग देखते रहे होंगे कि आने वाले पिछले दिनों में जो कि बीत गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती थी, बहुत ज्यादा कट होती थी, 12 घंटा 13 घंटा, इससे मतलब बहुत ही कम। आज के डेट में क्या है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, हो सकता है इसी वजह से मिल पा रही है। ठीक है, पहले ये सब ऑप्शन ना रहे इतने ज्यादा पावर प्लांट, या फिर आप ये कंबाइंड सिस्टम ना जान रहे हैं, या फिर इसका इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, आज के डेट में इस्तेमाल किया जा रहा होगा। ठीक है, ये सब इसके एडवांटेज, जिससे कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई वो निरंतर बनी रहेगी। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही, कल क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स कंबाइंड पावर प्लांट्स के एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। छोटा चैप्टर था, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था इस चैप्टर में।